हेलो, वेलकम लिसनर्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार, आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे परवीन बाबी और परवीन बाबी का भी एक जो किस्सा था, जो शायद ही आपने कभी सुना हो। आज मैं आपको वो बताना चाहूँगा। अमूमन आपने रेखा और अमिताभ के बीच केमिस्ट्री, उनके बीच जो प्रणय संबंध जो रहे, उसके बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या कभी आपको ये भी सुनने को मिला कि परवीन बाबी का अमिताभ बच्चन के साथ में क्या संबंध था? क्या ये बात मात्र एक कपोल कल्पना थी या इसमें कुछ सच्चाई भी थी? आइए आज हम इसी बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। ये बात है सन 1982 की, 1982 की फिल्म्स जो मैगजीन होती थी, और दोनों जो स्टार्स थे, अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी, उनके बीच जो अफेयर थे, उनकी सुगबुगाहट, फुसफुसाहट सभी के बीच मौजूद थी। हालांकि अमिताभ बच्चन शादीशुदा थे और उस बीच में उनके साथ रेखा के अफेयर की खबरें भी आया करती थी, और उस समय की जो मैगजीन होती थी वो इसी टाइप की खबरों से सराबोर होती थी, भरी रहती थी। हुआ यूं था कि पामेला चोपड़ा, जो कि यश चोपड़ा की वाइफ है, उसी साल सन 1982 में दिवाली पार्टी के बाद सुबह, लगभग सुबह की बात है, मतलब तो हर किसी के बीच में जो चर्चा का विषय था वो था परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन। किस प्रकार पार्टी में परवीन बाबी अमिताभ बच्चन के आसपास मंडराती हैं, इसके बारे में सभी लोगों के मुंह से सुना जा सकता था। जाहिर तौर पर ऐसा बताया जाता है कि उसी समय अमिताभ बच्चन को कालूमल एस्टेट के आसपास भी देखा गया था। कालूमल एस्टेट वही जगह है जहां परवीन बाबी रहा करती थी। अमूमन रेखा के बारे में कानाफूसी तो सभी को मालूम थी, व्याप्त थी, जैसा कि आपने सुना भी है। लेकिन यह पहली बार हुआ था कि अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी के बारे में सुगबुगाहटें कुछ अचानक से तेज होने लगी। सभी को इस बात का भान हुआ कि उनके बीच में जरूर कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है। मैं बात कर रहा हूं परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन साहब के बारे में। एक ऐसी अफवाह भी उड़ी जो कि आज तक उसका पता नहीं है कि वो कितना सच्चाई थी, कितनी झूठी थी वो बात। लेकिन वो अफवाह इस तरह से थी कि रेखा ने न केवल अमिताभ और परवीन बाबी को, एक थिएटर हुआ करता था, प्रीव्यू थिएटर, सुमीत के नाम से, वहां उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था। और बाद में रेखा ने इस घटना की चर्चा कुछ पत्रकारों के बीच भी कही थी। और परवीन को उस इंटरव्यू के दौरान बुरा भला भी कहा था। जब बाद में इस चीज के बारे में परवीन बाबी से पूछा गया तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात को सिर्फ अफवाह करार करके खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि अमिताभ से सिर्फ मेरा एक कामकाजी संबंध है, और
उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और मैं किसी भी तरह से इस तरह की अफवाह से इनकार करती हूँ। जब उनसे पूछा गया उस थिएटर के बारे में कि आखिर क्या मामला था, तो उन्होंने खुद को अपमानित न करते हुए उस चीज में रेखा को ही जोड़ा और कहा कि मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है कि कभी रेखा ने मुझसे ऐसा कुछ कहा भी था या मुझे और अमिताभ को कभी इस तरह से पकड़ा भी था। और अगर रेखा ने ऐसा कहा है तो मैं उस चीज के बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना पसंद नहीं करूंगी। और उसने ये भी कहा, प्रवीण बॉबी ने, कि एक गलती रेखा ने की और एक गलती अभी बोलकर मैं कुछ गलती करूं, दो गलतियां मिलकर के कभी भी किसी चीज को, एक चीज को सही नहीं बना सकती। तो इस तरीके से परवीन बॉबी ने अपनी उस बात को बनाया। उसी बीच 1982 में परवीन बॉबी और अमिताभ बच्चन की कई फिल्में रिलीज हुई, मसलन देश प्रेमी, नमक हलाल, खुद्दार आदि। महान फिल्म आपने देखी होगी। उसके साथ में एक फिल्म थी जिसका नाम था ताला चाबी। उस फिल्म की भी घोषणा हो गई थी। ये वही समय था जब अमिताभ बच्चन अपने पीक पर थे। अपनी हर साल उनकी कई मूवीज आती थी, कम से कम 4-5 फिल्में, और कोई किसी से कम नहीं होती थी। और इस तरह की जो बातें थी वो होना स्वाभाविक था। लेकिन बात यह है कि आज इतने सालों के बाद में भी कुछ चीजें हैं जो कि परवीन बॉबी के बारे में रहस्य बनी हुई है। न सिर्फ उनकी मौत, बल्कि कई बातें जो कि अक्सर सोचने पर मजबूर करती है। रेखा और अमिताभ के बारे में तो आपने सुना होगा। आजकल की जो जनरेशन है वो भी रेखा और अमिताभ के बारे में जानती है, उनके बीच में क्या रहा, क्या नहीं रहा। लेकिन परवीन बॉबी के साथ में अमिताभ बच्चन की फिल्मों की जो संख्या है वो मैं समझता हूं कि रेखा के साथ में जितनी फिल्में अमिताभ बच्चन ने की, उससे कहीं ज्यादा फिल्में अमिताभ बच्चन ने परवीन बॉबी के साथ में की। कुछ केमिस्ट्री ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है, और कुछ केमिस्ट्री ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। आगे एक और अध्याय के साथ में आपसे फिर से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पर जाने से पहले मेरी आपसे एक इल्तजा है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। आपका दोस्त, आपका होस्ट हेमंत कुमार। टेक केयर, बाय बाय।